मणिपुर पहले हिंदुस्तान देखेंगे कि बाहर फ्रांस देखेंगे। मोदी जी का यही एक बनता था कि अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाते, प्रशासन को कराते। 700 घर जो जलाए गए जिनकी बहनें बेटियों के साथ गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। सबका खून एक है, सबकी बहन बेटी एक है। देखिए जिस तरीके से इतने दिनों से मणिपुर जल रहा है, आज उसी के विरोध में यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मणिपुर को जलते हुए तमाम दिन बीत गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये की बात कहना चाहूँगा, जहाँ मोदी जी बाहर फ्रांस गए, वहाँ गए वो अपने प्रोग्राम कैंसिल करा सकते थे। उन्होंने कोई प्रोग्राम, कोई मीटिंग कैंसिल नहीं कराई। पहले प्रोग्राम बाहर के देखने हैं कि मणिपुर देखना है? बताओ, मणिपुर पहले हिंदुस्तान देखेंगे कि बाहर फ्रांस देखेंगे? मोदी जी का यही एक बनता था कि अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाते, प्रशासन को कराते। 700 घर जो जलाए गए जिनकी बहनें बेटियों के साथ गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। सबका खून एक है, सबकी बहन बेटी एक है। ये किसी के लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला काम नहीं है। इन्होंने गलत किया है। मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी संजय सिंह एक आदमी को निकालने से क्या ये मणिपुर की घटना को रोक लेंगे, चुप करा लेंगे? नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में संजय सिंह जी के लिए आवाज उठेगी। आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आवाज उठाएगी। एक बंदे को बर्खास्त करने से कोई हल नहीं निकलेगा। अपनी गलती माने क्यों नहीं मान रहे मोदी जी? सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां की सरकार क्यों नहीं मान रही? नहीं मानेगी, क्यों नहीं मान रही? दबाव डाल के मना रहे हैं। संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया। हाँ तो है, मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, कह रहे हैं शर्मनाक घटना है। 90 दिन के बाद तोड़ी है। 700 घर जलने के बाद 2 लेडीजों को नवस कपड़ों के अंदर घुमाने के बाद तोड़ी है। पहले क्यों नहीं तोड़ी? अगर पहले चाहते तो रुक सकता था। अगर वो चाहते वहां पर रुक सकता था, मगर इन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। अरे जब चिड़िया चुग गई खेत का फिर क्या फायदा? जब चिड़िया खेत चुग गई है उसके बाद करने का क्या फायदा? मुझे बताओ आप। संसद में क्यों चर्चा नहीं हो रही है मणिपुर के? सांसद में की तो थी संजय सिंह जी ने। संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया। कौन चर्चा करेगा? अगर कोई चर्चा करेगा उस पर ईडी की रेड पड़ जाएगी, उस पर सिविल विजिलेंस की पड़ जाएगी, उस पर सीबीआई की रेड पड़ जाएगी। कौन बोलेगा? भैया हर बंदा डरता है। मैं मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ देख के चले, सबको एक समान लेके चले। इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सारी पार्टियां करे, बीजेपी में कोई भी नहीं है। ब्रिजभूषण जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया बताओ मुझे? पॉस्को के अंदर 24 घंटे बंदे को अरेस्ट करके बंद किया था। ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़की ओपन में चैलेंज के साथ कह रही है मेरे साथ गलत किया। क्यों नहीं बंद किया ब्रिजभूषण जी को? क्यों? वो बीजेपी के सेंटर के गवर्नमेंट के है ना मिनिस्टर, क्यों नहीं किया गया? क्यों? उनकी सरकार है, इसीलिए सबको दबाया जा रहा है। वो कहते हैं गरीब की बेबी सबकी भाभी, गरीब की बेटी, वो बनाया गया, बाकी सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो कहते हैं बीजेपी में आओ नहीं तो तुम्हारे पे केस लगवा देंगे। आप ये देखो कि सारी पार्टियां गलत कर रही हैं, सारे गलत कर रहे हैं। बीजेपी में कोई गलत नहीं कर रहा। किसी की इंक्वायरी हो रही बीजेपी में? एक नेता, एक मिनिस्टर, एक गवर्नर, एक बता दो कि जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है? नहीं चल रही ना। अच्छा, विपक्ष संसद में चर्चा करने के लिए, मणिपुर पर चर्चा करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन जो पक्ष है वो चर्चा होने नहीं दे रहे। चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। अमित शाह जी ने बोला हम चर्चा करने को राजी हैं। 90 दिन के बाद आ रही है। और उसके बाद संजय सिंह ने अगर आवाज उठाई है, संजय सिंह की बात का जवाब तो दो। सांसद संजय जी ने उठाया ऑब्जेक्शन, उनकी बात का जवाब दो ना। कर दिया गया है, करे ना। ये जवाब दिया है। इसे जवाब बोलते आप? इसे जवाब नहीं बोलते, इसे कायरता बोलते हैं, इसे दबाना बोलते हैं। संजय सिंह एक नहीं है, पूरा दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान संजय सिंह है, पूरा हिंदुस्तान केजरीवाल है। एक बंदे को दबाने से, एक संसद को बाहर करने का, बर्खास्त करने से हल नहीं निकलेगा। हल निकलेगा काम करने से। मणिपुर के मुद्दे पे काम करने से हल निकलेगा। यहाँ पर दबाने से वो समझते हैं संजय सिंह जी को बर्खास्त कर देंगे, सारे डर जाएंगे। ये सब संजय सिंह के आए हुए हैं। अच्छा, आपने हाथ में एक बैनर लिया हुआ है, मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी है क्या इसके पीछे का कारण? सब कुछ मालिक ही मोदी है। अगर मैं घर का मालिक हूँ, मैं अपने बच्चों को बाहर रहा हूँ, बीवी बच्चों को, तो घर का मालिक मैं हूँ ना। हिंदुस्तान कौन चला रहा है? किसका नाम चल रहा है? आप बताओ किसका नाम चल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी है ना, तो फिर उसी के राज में चलेगा ना। अगर घर में कुछ गलत होगा तो मेरे नाम से गलत होगा ना। मालिक तो मैं हूँ ना। तो हिंदुस्तान का मालिक कौन है? अपने मुंह से आप बताओ। मोदी है ना, तो इसलिए मोदी को कहा जाएगा, किसी और को नहीं कहा जाएगा। फ्रांस का टूर जाने का टूर है, बाहर जाना है जरूरी, कैंसिल करके वहां देख लो। कह रहे विपक्ष है मणिपुर पर राजनीति कर रहा है। ये राजनीति, अगर कोई मुद्दा उठाता है उसे राजनीति कहता है, उसका कोई हल नहीं है। अगर किसी बात का हल के लिए मुद्दा उठाएंगे तो उसे राजनीति बोल देते हैं। अब वो बोलते हैं उनका हल होता है, उनकी राजनीति नहीं मानी जाती, हमारी राजनीति मानी जाती है। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फायदा उठा रही है। आम पब्लिक को, हिंदुस्तान को फ्री में परेशान किया जा रहा है। ये मोदी जी के राज में, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, मगर
अगर यार घर का राजा ही करेगा ना, मोदी कौन है? राजा मालिक है ना, तो मोदी करे, मैं थोड़ा करूंगा या संजय सिंह जी करेंगे। मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिला को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, क्या कहेंगे? महिला, उस महिला को निवस्त किया गया है, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है, सबका खून एक है। हम कह रहे हैं जिसने किया है उसको फांसी पे लड़काओ, हमारे को रिश्तेदार नहीं है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए। सर एक चीज बताइए, मणिपुर की हिंसा रुक क्यों नहीं रही है, क्या कारण लगता है? ये रुक क्यों नहीं रही है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 2 दिन में रुक जाएगी, वहां पर फोर्स लगाओ, 24 घंटे में रुके, मेरे को लेके चलो 24 घंटे में रुकवा दूंगा यार। जब तक आप किसी को उकसाओगे नहीं, लेके नहीं चलोगे तो काम नहीं रुकेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए सब कुछ रुक जाएगा। देखिए इसी प्रोटेस्ट के बीच कुछ महिला भी पहुंचे। मैम, जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्या देखते हैं? देखिए मणिपुर की जो हिंसा है वो एक बहुत ही शर्मनाक एपिसोड है जो वहाँ पर अभी रिसेंट हो, जिसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करने के लिए आए हैं। 2 महिलाओं को नंगा करके परेड किया गया, जिसमें कि उस समूह का हिस्सा पुलिस भी थी। ये जो बलात्कार हुआ एक तरीके से, आंखों से हुआ, हाथों से किया गया, वो बलात्कार भारत की हर एक महिला का हुआ है। इसके लिए जो मोदी सरकार है उसके लिए वो पूरी तरह से जवाबदार है। क्यों सदन में अगर मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, सदन में अगर कोई सवाल करता है तो उसको पूरे सेशन के लिए बाहर कर दिया जाता है। इस तरह की जो तानाशाही है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा मैम, जो है संसद में मणिपुर के ऊपर चर्चा होने से क्यों रोकी जा रही है, क्या कारण लगता है? क्योंकि कोई जवाब नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, जवाबों से बचती है ये मोदी सरकार। अगर आप कोई भी मुद्दा कभी भी उठाते, चाहे वो जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में सुन रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोगों का तो ये लग रहा है कि मोदी सरकार से बेटी को बचाओ। जिस तरीके से जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर भी वो शासन है, आप देखिए हर आए दिन वहाँ पर महिला के ऊपर कोई ना कोई अपराध हो रहा है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। और इस तरह की असुरक्षा बहुत ज़्यादा खतरनाक है आने वाले समय के लिए। हम लोग अपनी बेटियों को क्या मुंह दिखाएंगे, उनको क्या बोलेंगे कि आप लोग सड़क पर जाने में सुरक्षित नहीं है? इस तरह की जवाबदेही मोदी सरकार की बनती है और उनको सदन में आकर के, दोनों सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आकर के उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों वहाँ पे हिंसा रुक नहीं सकी और क्यों महिलाओं को इस तरीके से सरेआम नंगा घुमाया गया। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और ये पूरे वो सीता का चीरहरण तो हम लोगों ने रामायण में सुना था, पर ये तो सरेआम रोडों पर कर रहे हैं। रामायण की बात। मैम, संजय सिंह जी को निलंबित कर दिया गया पूरे सेशन के लिए। ये इस भाई जब भी हम लोग सवाल करते हैं यही हाल होता है, निलंबित कर दिया जाता है। उन्हें पहले भी निलंबित कर दिया गया। भाई मोदी सरकार को ये मोदी जी आए ना, जवाब दें। निलंबित करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आकर के जवाब दें क्यों हिंसा में नहीं रुक रही वहाँ पर, क्यों इस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, नंगा करके उनको चला रहे हो रास्तों पर। मतलब ये किस तरह का देश है, किस तरह का भारत है? हम ये विकास की बात करते हैं, हम यही चीज पर विकास कर रहे हैं। ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही है वो ये चल रही है। महिलाओं के लिए कोई इज्जत ही नहीं है आपकी नज़र में, है ना? क्योंकि जो फैमिली वैल्यूज होते हैं, जब मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, तो मेरा पति मेरे लिए हर तरह का एक्शन लेगा। जब मेरा पति ही नहीं है, मेरी पत्नी ही नहीं है, मैं मोदी जी के लिए कह रही हूँ, मेरी पत्नी ही नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है हाँ, अडानी की मैंने अडानी के लिए कितनी दलालियाँ करी, उसके लिए मैंने कहाँ जा करके बिजनेस इकट्ठा किया, उसके लिए मोदी जी हर तैयार है। इस तरीके से विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, जिस तरीके से जो है संजय सिंह जी को निलंबित कर दिया गया है। भाई देखिए, संजय सिंह जी को निलंबित करने के हम लोग जोर विरोध करते हैं, मगर उनको निलंबित करना इसका हल नहीं है। उनको सदन में आना पड़ेगा, दोनों सदनों में इस चीज का उनको जवाब देना पड़ेगा। क्यों ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार और मणिपुर में जो आग लगी है वो क्यों नहीं बंद हो रही? बिल्कुल। अच्छा, आपका ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? देखिए, जब तक हमारे संजय सिंह जी धरने पर हैं, हम सब संजय सिंह जी का समर्थन करते हैं इस धरने के लिए। और जब तक वहाँ पर मोदी जी आकर के उसमें सदन में जब अपना बयान नहीं देते, सबसे हाथ जोड़ करके माफी नहीं मांगते मणिपुर की महिलाओं से, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। जिन्होंने करते हैं करतूत करने वाले लोगों पर, अपराधियों पर कार्यवाही होने में इतनी देरी क्यों लग रही है? देखिए, ये मणिपुर की एक अकेली वारदात नहीं है। यहाँ पर तो अगर बिल्किस बानो के बलात्कारी है तो उनका अभिषेक किया जाता है, उनको हार फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। मैं जो पहलवान महिलाएं जो कर रही थी विरोध, उसके लिए शशि भूषण के ऊपर क्या हुआ? बेल दे दी गई। राम रहीम के ऊपर क्या हुआ? पैरोल पे 7 बार वापस बाहर आ चुका। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन
जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा पर जिन्होंने काम किया बिना किसी अपराध के, वो अब तक जेल में है। और राम रहीम और ब्रिजभूषण जैसे आज़ाद घूम रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहा है घोटाले के, घोटाले का आरोप है, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता, वो जब तक गिल्टी नहीं, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता। और वो प्रूफ अगर कर देते हैं तो हम सब इस चीज़ का हम सब उसका समर्थन करेंगे। मगर राम रहीम जैसे, ब्रिजभूषण जैसे का हम विरोध करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनके ऊपर सजा क्यों नहीं हुई अब तक? देखिए थे हमारे साथ कुछ लोग, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का मणिपुर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संजय सिंह जी को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, उसको लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्रेम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।